बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 13 अगस्त 2024 मंगल का दिन है और सोमवार के दिन की जो हैपनिंग्स हैं उनके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। बल्कि ये कहा जाए कि सोमवार के दिन की जो तबाहकुन हैपनिंग्स थी, एक सुप्रीम कोर्ट से जहां पर काजी फाइज ईसा साहब ने 3 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नवाज को 3 सीटें उनकी झोली में डाल दी और इसके साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उसकी गर्द अभी बैठी नहीं है लेकिन आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी में बात 9 मई तक जा रही थी, लेकिन अब बात कत्ल केस तक आ पहुंची है। यह कत्ल केस का चर्चा क्यों शुरू हो चुका है और इस सब के अंदर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। जनरल फैज़ हमीद किन अहम तरीन शख्सियात से मिलते रहे, इस्लामाबाद के एक अहम तरीन होटल के अंदर जनरल फैज़ हमीद ने क्यों मुलाकातें की, इस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो बड़ी चशमकुशा हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो एक तासुर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे बहुत बड़ा धचका पहुंचा। ये जनरल फैज़ हमीद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंपथाइजर थे, तो उस तासुर को ज़ायल करने के लिए कुछ मजीद शवाहिद भी इकट्ठे हो चुके हैं, मजीद स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, उन्हें भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें काजी फाइज ईसा एक इंतहाई हम ख्याल दस्तखती जज साहब जो हैं, जो कि सिर्फ काजी साहब की डिसीजंस पर दस्तखत करते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से लाए गए जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो भी उस बेंच में थे। जस्टिस अकील अब्बासी साहब का इख्तलाफी नोट जो है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाना है, क्योंकि कल काजी साहब ने 2-1 का फैसला दिया और ये एक बात ये कर दी कि इलेक्शन कमीशन और उसके चेयरमैन और उसके जो मेंबरान हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन अदालत की तरफ से उनकी तज़हीक की जाती है रिमार्क्स में, ये नहीं होना चाहिए। उफ, इतना दर्द काजी साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत का, तौक़ीर का, जितना उन्हें खुद भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें खुद होता तो वो अपने ओहदे के साथ इंसाफ कर देते। लेकिन चलें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि काजी साहब ने 3 सीटें, सबकी हैरानी, नून लीग हैरान नहीं थी, नून लीग बहुत कंफर्टेबल थे, वो तो इस फैसले से पहले मुबारकबादें भी रिसीव कर रहे थे उनके लोग। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि कौमी असम्बली के 3 हलकों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से जो फैसला दिया था और आज़ाद उम्मीदवारों की जीत का हुक्मनामा कलअदम करार दिया था, उस सब के अंदर काजी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मामला तो आपके सामने है, लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो हैं उन्होंने केस में इख्तलाफी नोट लिखा है और कहा है कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इख्तलाफी नोट में फाजिल जज ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म उसके दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। इन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। वैसे मैंने एक बात कही थी कि जैसे जस्टिस मलिक शहजाद साहब भी लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं ना, तो काजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का एरिया क्लियर करने के लिए वहाँ से मलिक शहजाद साहब को यहाँ पर ले आई, लेकिन यहाँ पे अपनी मेजॉरिटी उड़ गई। वहाँ पे आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो भी निज़ाम को अच्छा खासा टफ टाइम तो दे रही हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये इख्तलाफी नोट जो खेलना है, ये सारा खेल तमाशा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस सब के अंदर अब ये बातें हो रही हैं कि ये गिरफ्तारी जनरल फैज़ हमीद तक नहीं रहेगी। अगलों ने ये वाज़े मैसेज दे दिया है कि अगर हम अपना बंदा पकड़ सकते हैं, साबिक DGI अगर गिरफ्तार हो सकता है तो साबिक चीफ जस्टिस भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और इसे एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है और बहुत से लोग इसका तर्जुमा जो है इस तरह से कर रहे हैं कि पूरी जो इस वक्त सिनेरियो है, पूरा जो सिचुएशन है, उसमें दिस इज एन इनडायरेक्ट मैसेज टू द जुडिशरी एंड द 8 जजेस जिन्होंने 13 रुकनी फुल कोर्ट में 8-5 का फैसला दिया। ऑल्दो ये बातें भी हो रही हैं, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 हफ्ते पहले ही जो बयानिया आज बनाया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद की, अब मैं गिरफ्तारी पे आ चुका हूँ, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के वाले से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कोई नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट आ गई है ना कि अपना मामला है, फौज का इंटरनल मामला है, फौज अपने हिसाब से चलाए उस मामले को, हमें उसमें क्या लेना देना, इंटरनल डिसिप्लिन का मामला है। जनरल फैज़ हमीद के वाले से 2019 के ऊपर ही उनके ऊपर सवालात खड़े कर दिए ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि वज़ीर दिफा हैं, जिनकी अंडर वजारत दिफा आती है, जिनके अंडर पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फ़ौज, नेवी और एयरफोर्स आती है। उस वज़ीर दिफा ने यह स्टेटमेंट दे दी कि जनरल फैज़ ने हमसे 2019 में मुलाकात की और ये ऑफ़र कर दी कि जनरल बाजवा और मैं मिल के
सारे मामला ठीक कर लेते हैं, खान साहब से हम मुतमईन नहीं हैं और हम उनकी हुकूमत गिरा देते हैं और आपके लिए हम रास्ता बना लेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और हामिद मीर साहब ने जो क्लेम किया वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे थे और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में PTI के कुछ मौजूदा रहनुमा हैं उनसे रब्ता करके उन्हें कहते थे ऐसे कर ले ऐसे कर ले। उन रहनुमाओं ने अपना इजलास भी बुलाया कि ये कर क्या रहा है फैज़ हमीद भाई, हु इज़ ही, और ये क्यों हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि फलाने हाजिर सर्विस के खिलाफ बोलो। भाई हम इसका टूल क्यों बने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूल बनी नहीं है। ऑल्दो 2-3 जो बैरून मुल्क बैठे लोग हैं, साबिक फौजी हैं कुछ, वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो किसकी ईमा पर कर रहे थे वो भी आपको पता है, लेकिन PTI ने अपने आप को इस गंद से, इंटरनल लड़ाइयों से बाहर रखा। और इस सब के अंदर हामिद मीर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि PTI को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब अंदर हो गए और वो जो एक इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे वो नहीं उठा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर दो जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके हवाले से अब नून लीग से के करीब समझे जाने वाले तज्जियाकार और मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले तज्जियाकार वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसमें फैज़ हमीद उसके मास्टरमाइंड एवरीथिंग। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद बहुत से लोगों को लेकर तो डूबेंगे, लेकिन बात अब निकल चुकी है तो ये बात दूर तलक जाएगी और मुतअद्दिद जो हुकूमती तज्जियाकार हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर भी वो ये बात कर रहे हैं कि बात एक कत्ल केस तक भी जाएगी। और इस सब के अंदर इवन एक क्लेम तो ये भी आया कि फोकस जो है वो सिर्फ 9 मई नहीं होने वाला। अप्रैल 2022 के बाद से कुछ पुरस्रार कत्ल भी हुए और उनके हवाले से भी कुछ पुरस्रार इंकशाफात सामने आ सकते हैं। और इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं उनके आने से पहले बहुत कुछ होगा, बहुत से मैसेजेस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जाएंगे। अब जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके हवाले से चार्जशीट मजीद मजबूत होती जा रही है और ये चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्लीन चिट जो है उसका भी बाइस बनती जा रही है। क्योंकि नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने एक और क्लेम किया, मैं सुन रहा था, नुसरत जावेद साहब ने ये बात कही कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उन्होंने 2 लोगों के जरिए एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने 2 लोगों के जरिए जब चीफ की दौड़ में जनरल फैज़ हमीद भी थे, नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम भेजा कि भाई मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर हूँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, मैं अपने बॉस के दिए गए अहकामात पर किसी भी हद तक जा सकता हूं और मैं अपनी CV पेश करता हूं, मैं जिस तरह से फिक्स PTI को मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं PTI को बहुत बेहतर जानता हूं, इनसाइड आउट जानता हूं, या फिर मैं PTI स्पेशलिस्ट हूं और मैं PTI को रंदा फेर दूंगा, आप मुझे मौका दें। और जनरल फैज़ हमीद को ये पैगाम नून लीग के जनरल फैज़ हमीद का ये पैगाम जनरल फैज़ हमीद ने मुलाकात की नून लीग के 2 लोगों से। नुसरत जावेद साहब ने इशारा किया है कि उनमें से एक मुंतखब हो गया, एक मुंतखब नहीं हुआ, और इशारा मोस्ट प्रॉबली उनका वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से है। और ये पैगाम जब नवाज शरीफ साहब को भेजा गया तो नवाज शरीफ साहब ने ट्रस्ट नहीं किया फैज़ हमीद साहब पे। अच्छा, ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं इनसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है, बहुत क्लियर हो गई है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के कुछ होटल्स में मुलाकातें करते थे, चाहे वो लोगों को कॉल्स करते थे, चाहे वो अपनी वजाहतें देते थे, या चाहे वो अपनी CV पेश कर रहे थे, क्योंकि ये CV वाली खबर पहले भी आई। ख्वाजा आसिफ साहब की ये बात नंबर 1 कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो 2019 में जनरल बाजवा के ससुर जो कि खुद रिटायर्ड जनरल थे उनके घर पे नून लीगियों से मिले और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से तंग आ गए हैं, हम इमरान खान को फारिग कर देंगे, बाजवा साहब की एक्सटेंशन आप कर दें, ये कर दें, वो कर दें। नंबर 1। नंबर 2, अब आप नुसरत जावेद साहब का ये क्लेम जो कि पहले भी आ चुका है लेकिन अब मजीद इस पर सनद लग गई क्योंकि ये नून लीग से करीब समझे जाते हैं, तो नुसरत जावेद साहब जो है उन्होंने भी बात कर दी कि नून लीग के 2 रहनुमाओं के जरिए फैज़ हमीद साहब ने ये मैसेज भेजा कि मैं PTI को फिक्स कर दूंगा, मैं PTI का रंदा फेर दूंगा, मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। तो इस सारे मामले को जनरल फैज़ हमीद के इशू को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लिंक इन लोगों की ही बुनियादों पर, क्योंकि एक सांस में ये बात कर जाते हैं, दूसरी सांस में ये कहते हैं कि जी 9 मई जो है वो इमरान खान के साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद ने करवाया। और इसमें एक थ्योरी और भी आ रही है और वो थ्योरी ये है कि जनरल फैज़ हमीद अपनी क्लीन चिट के लिए वादा माफ गवाह बन के इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दें और इमरान खान को 9 मई का आर्किटेक्ट करार देकर इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल के लिए जो राह है वो हमवार कर दें। ये एक खदशा जो है ये भी इस वक्त चल रहा है। अब जरा आ जाते हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो कत्ल केस की बातें हो रही हैं, इस सब के अंदर ऑब्वियसली जो पुरस्रार कत्ल है, क्योंकि मीर साहब अपनी जगह पर एक बात कर रहे हैं कि जी जनरल फैज़ ने कुछ सहाफ़ियों और कुछ सियासतदानों के कत्ल के ऑर्डर्स भी दिए थे। अच्छा, फिर इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कत्ल केस जो है वो जनरल फैज़ हमीद पर खुलेगा और जनरल फैज़ हमीद के तवस्सुत से कुछ और लोग जो हैं वो इसके शिकंजे में आएंगे। तो जो इशारा किया जा रहा है, जिस तरफ मैं उस इशू पर मैं उस इशू को मुतनाज़ा बनाना नहीं चाह रहा बिकॉज दैट कॉज
एंड दैट डेथ इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो उस हवाले से भी इस वक्त बयानियां बनाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें समझने वाली हैं, जो गौर तलब है, वो ये है कि इस पूरे की पूरी सूरत हाल के अंदर अब जो सिनेरियो बन रहा है ये अच्छा खासा इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा इन द कमिंग डेज हम देखेंगे कि ख़तरनाक होने जा रहा है और बहुत सी चीज़ें उस तरह का रुख इख्तियार नहीं करेंगी जिस तरह का आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पोजीशन संभालेगी। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बात बड़ी वाज़े तौर पर कर दी हुई है और अभी आपने इंतज़ार एक और चीज़ का करना है, इंतज़ार करना है इमरान खान के रिस्पॉन्स का। इमरान खान का जो रद्द अमल होगा वो भी गेम चेंजर हो सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।